मेरा नाम जेके जैन है, कृष्ण नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ और अपने धर्मपिता मेरे आध्यात्मिक गुरु पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा साहब की इस आकस्मिक निधन से मैं बहुत दुखी हूँ, स्तब्ध हूँ। कैसे सब कुछ हो गया ये। पंडित जी मेरे आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, पूरे विश्व के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने सारी अपनी उम्र माँ जिनवाणी की सेवा की, उसकी आराधना में, ज्ञान अर्जन में लगा दी और ज्ञान को अर्जन ही नहीं किया, उसे जन जन तक पहुंचाया भी और अपने जीवन में उतारा भी। वो यही कहा करते थे, इस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं यदि उसे जीवन में नहीं उतारना। एक बार जब मैं कह बैठा कि गुरुजी आपके उपकारों का बदला कैसे चुकाएंगे, तो गुरुजी बोले बिल्कुल चुका सकते हो। देखो, एक तो ज्ञान को जीवन में उतारना और सबको बांटना, अपने तक सीमित मत रखना। उन्होंने हमेशा ज्ञान बांटते रहे। उनसे कभी भी फ़ोन कर लो, किसी भी समय कर लो, और हमेशा यदि किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा पाए तो निश्चित ही कॉल बैक करते थे। मुझे तो कहा करते थे कि आधी रात को भी जगा लेना, कोई चिंता नहीं। मैंने गुरुजी आधी रात को क्यों जगाएंगे, आधी रात को तो तब जाएंगे यदि मुझे कभी समाधि लेनी हुई। तो कहते थे कि नहीं पहले मैं जाऊंगा। मैंने क्यों जाओगे, हम नहीं जाने देंगे। बोले नहीं मैं आयु में बड़ा हूँ। मैंने नहीं गुरुजी आपको तो बहुत काम करने हैं, मैं तो यही भावना भाता हूँ मेरी उम्र भी आपको मिल जाए जो थोड़ी बहुत बची हुई है, और मैं तो आपका मुझे आशीर्वाद दो। देवगति का बोले बिल्कुल आशीर्वाद है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी हो, हमेशा लगे रहते हो ज्ञान में, बिल्कुल आशीर्वाद। तो मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँ और आपका वहाँ पे मैं स्वागत करूँ। और एक कृपा और करना गुरुजी, आप तो अष्टम स्वर्ग में जाओगे, आपने ही बताया है, तो आपको तो सागरों की आयु मिलेगी, हमें पता नहीं कहाँ जाएंगे, हमें अपने विमान में ही पर प्रत्यय आपने ही समझाया है और हमें ले चलना। बोले ठीक है, वहाँ भी स्वाध्याय करेंगे। ऐसे मेरे गुरुजी, मेरी शायद 2003 या 4 में पहली बार मुलाकात गुरुजी से हुई थी। एक प्रश्न था जो मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से पूछा था। बोले बेनाड़ा जी से पूछना। गुरुजी मुझे घर ले गए, ना सिर्फ मेरी जिज्ञासा का समाधान किया बल्कि कहने लगे आ जाओ सांगानेर में ही रहो। खैर वो तो बात गई। उसके बाद मेरे निवेदन पे मैंने कहा आचार्य श्री के दर्शन की बड़ी तमन्ना है गुरुजी। बोले आ जाना पर्यूषण में, आशीर्वाद भी दिलाएंगे, दर्शन भी कराएंगे। और वहाँ नेमावर में आचार्य श्री विराजमान थे। गुरुजी ने पूरे 40-50 मिनट तक और आचार्य श्री से मेरी ऐसी अंतरंग चर्चा कराई कि मुझे आज भी वो सब कुछ सपने जैसा लगता है। बात हुई, फिर यदा कदा बात हो जाती थी गुरुजी से। 2010 में मेरा रिटायरमेंट हुआ और उसके बाद जब रेगुलर स्वाध्याय शुरू किया हमने अपने ग्रुप में, तो गुरुजी ने बिल्कुल छूट दे दी, फ़ोन करके रोज़ और नियम से 1 बजे से लेके 3 बजे तक मैं उन्हें परेशान किया ही करता था। एक बार मैं कहने लगा मैं आपको बहुत तंग करता हूँ, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी भी कहती थी कि आप जब देखो फ़ोन करते रहते हो और वो परेशान हो जाते होंगे। गुरुजी बोले अरे नहीं नहीं, मेरा तो रिवीजन हो जाता है और मैं भी अपने गुरुजी को बहुत परेशान करता था। मैंने आपके गुरुजी कौन से थे? बोले हुक्मचंद जी मोटिया हैं। तो गुरुजी इस तरह से ऐसे विनोद भाव से करते थे बातें। बोले कभी भी कर लेना, धर्म के लिए कभी कोई मनाही नहीं है। हमने उनके आशीर्वाद से सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय शुरू किया। गुरुजी बोले मैं हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, लेकिन बड़ी ही लगन से करना पड़ेगा। जब 8वें सूत्र पे हम पहुँचे, प्रथम अध्याय के सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य, तो उन्होंने सत्संख्यादि अनुयोग द्वार नाम की पुस्तक जो पूज्य प्रणम सागर जी महाराज ने लिखी है, न सिर्फ उसकी प्रेरणा दी बल्कि अपने पास से मेरे लिए एक प्रति भेजी और हमने उनके आशीर्वाद से पूरा किया। और कहने लगे घबराना नहीं, मुझे मेरे गुरुजी ने नहीं पढ़ाई थी ये सूत्र। मैंने क्यों? बोले वो कहने लगे हमने ही नहीं पढ़ा, किसी ने हमें नहीं पढ़ा। तो 6 महीने में 80% और फिर 4 महीने और तब जाके ये सूत्र समझ में आया था। ये गुरुजी की कृपा थी, उन्हीं का आशीर्वाद था कि हमने उसका बिल्कुल अच्छी तरह से अक्षर से और उसका हमने स्वाध्याय पूरा किया 8वें सूत्र का। अभी हमारा शायद तीसरा अध्याय चल रहा है। गुरुजी लेकिन कहते कभी खोलो। उनकी ऑनलाइन क्लासेज अभी मैंने ज्वाइन की, उसमें करके 28 तारीख को आखिरी क्लास थी। उससे बीच में रोज़ सवाल पूछने। एक बार आहारक शरीर के बारे में पूछा। मैंने गुरुजी आहारक शरीर मात्र दर्शन करके आ जाता है या कुछ प्रश्न भी पूछता है? बोले बहुत पूछता है, आपकी तरह से पूछता है, ऐसे ही नहीं संतुष्ट होकर आता। ऐसे थे मेरे गुरुजी, चले गए। अब कौन बताएगा, कौन सिखाएगा, कौन इतना वात्सल्य दिखाएगा? अभी जब हॉस्पिटल में थे, किरण प्रकाश भैया बोले, उन्होंने फ़ोन किया, मैं बड़ा चकित, मेरे पास तो नंबर था, उनके पास मेरा नंबर नहीं था। बोले बड़े पंडित जी ने कहा है कि देखो जेके जैन हैं वो दिल्ली में, एक उनसे फ़ोन करके
पूछ लेना हालचाल भी, और उनको स्वाध्याय में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे गुरुजी तब हमारा इतना ख्याल रख रहे थे, लेकिन इस बार लग गया था। दिमाग तो कह रहा था कि गुरुजी अब हमें दोबारा पुनः उनकी अमृतवाणी को सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन दिल कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो रोज़ करता था। जब 4-5 दिन तक रोज़ फ़ोन करता रहा तो उनके सुपुत्र का फ़ोन आया, तब उन्होंने बताया ऐसे ऐसे उनका स्वास्थ्य खराब है। क्या क्या बताऊँ मैं। कहते थे सुधा सागर महाराज के दर्शन नहीं किए, मेरे साथ चलना। प्रणम्य सागर जी के पास दोनों मिल के चलेंगे। दिल्ली जब भी आते थे और बताते थे कि आ जाओ, आज मैं हूँ और आ जाना। एक बार हम गए तो गुरुजी अकेले बैठे दिन में। मैंने गुरुजी क्या बात है, और कोई नहीं, बेटे के फ्लैट में थे। बोले आज पोते की सगाई है। मैंने किसके पोते की? बोले मेरे। और मैंने आप यहाँ बैठे हैं? बोले मैं जाता ही नहीं शादी में, मैं नहीं शादी में जाता, ना मैं किसी की डेथ में जाता था। ऐसे संत, वो तो वस्त्रधारी मुनियों की तरह से थे और कभी शिथिलाचार से समझौता नहीं किया। एक आध बार मैंने पूछा गुरुजी कोई महाराज हमारा जिनसे पुराना परिचय हो, तब तो हमने किए हैं, और आज सामने पड़ जाएं और हमें पता है चर्या में ये संपूर्ण नहीं है, तो नमस्कार करें या ना करें? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने गुरुजी कोई लोकलाज भी तो है। बोले लोकलाज बचाओगे या अपने सम्यक्त की रक्षा करोगे? ऐसे दृढ़ निश्चय थे मेरे गुरुजी। क्या क्या बताऊं मैं उनकी बातें। एक कोई हो तो बताऊं। राहुल गांधी जी को जब वो पढ़ाने आए जैन धर्म के बारे में, फ़ोन आया कि मैं दिल्ली में हूँ, आ जाओ चर्चा। मैंने ठीक कब? बोले नहीं कल तो क्लास है और राहुल जी से करके एक आध दिन बीच में फ्री होंगे, आ जाना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। कई बार जब प्रणम्य सागर महाराज हमारे यहाँ विराजमान थे कृष्णनगर में, गुरुजी आए, सूचना दे के आए। वो क्षण मेरी स्मृति में चिरस्थायी हो गए, गोल्डन मेमोरी। बिल्कुल फिल्म की तरह से मेरे पर्दे पे वो स्मृतियाँ आती रही हैं। उनके बारे में कितना भी कह लूँ, कुछ नहीं। सूर्य की दीपक से आरती नहीं उतारी जा सकती। किस सूर्य को कौन से हम दीपक का प्रकाश दिखाएंगे? कैसे अपने गुरुजी के गुणों का वर्णन करूं? शब्द कम पड़ जाते हैं। ये तो ये है, शेक्सपियर ने कहा था एक बार, व्हाट इज देयर इन ए नेम? नाम में क्या रखा है? यू मे कॉल ए रोज बाई एनी नेम बट द स्मेल विल रिमेन द सेम। गुलाब के फूल को कुछ भी नाम दे दो, खुशबू तो वही रहेगी। होगी वेस्टर्न कल्चर में ये सब बातें, हमारी तो भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति में नाम का बड़ा महत्व है। रतन लाल है, क्या बात है। वो खाली रतन नहीं, वो अनमोल रतन थे, और वो अनमोल रतन हमारे बीच से चला गया। लेकिन मुझे विश्वास है, एक बार और बात हुई गुरुजी से। मैंने गुरुजी कोरोना महामारी फैली हुई है, क्या कोई देव आके दूर नहीं कर सकता इसको? बोले एक पलक झपकते दूर कर सकता है। तो मैंने फिर क्यों नहीं आते? बोले हमारी आचार्य श्री से चर्चा हुई थी इस बारे में कि आचार्य श्री ये देव आते क्यों नहीं? तो आचार्य श्री बोले अरे सम्यक दृष्टि देव हैं, क्या लेना उन्हें संसारी लोगों से, वो अपने उसमें मगन रहते हैं, कुछ भोग विलासों में रहते हैं और कुछ जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में रहते हैं। तो मेरे गुरुजी भी निश्चित रूप से सिमंदर प्रभु की वाणी सुन रहे होंगे, नंदीश्वर दीप की वंदना कर रहे होंगे। लेकिन मुझे एक विश्वास है, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि उनके हजारों लाखों भक्त सच्चे भक्त हैं, तो वो जरूर हमारी भावनाओं को सुनेंगे, उनका उपयोग एक दिन अपने अवधि ज्ञान से लगाएंगे कि मेरे भक्त क्या कर रहे हैं, और निश्चित रूप से या तो हमें स्वयं सामने आके संबोधित करेंगे, नहीं तो सपने में आके जरूर हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। ऐसे उस जिनवाणी के सपूत को, जिनवाणी के दुलारे को, उस बोलती जिनवाणी को, उस चलते फिरते कर्णानुयोग के मोबाइल एडिशन को मैं कोटि से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।